हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स केयर यूट्यूब चैनल। आज आपको हम क्लास 10th का माध्यिका यानी मीडियन पढ़ाने वाले हैं। एक क्वेश्चन के माध्यम से आपको बताएंगे कि माध्यिका यानी मीडियन कैसे निकाला जाता है। पहले हम आपको मोड और मीन पढ़ा चुके हैं और इसमें आपको माध्यिका के बारे में बताने वाले हैं। इसमें अभी हमें टेबल बनाने की जरूरत पड़ती है, लेकिन सिर्फ एक कॉलम। वर्ग अंतराल आपको दिया गया होगा, बारंबारता भी आपको दी गई होगी, फ्रीक्वेंसी, जिसको हम पहले भी बता चुके हैं कि स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं। ये दो कॉलम आपको दिए गए हैं। तीसरा कॉलम हमको बनाना संचयी बारंबारता। संचयी बारंबारता निकालने का बहुत ही आसान तरीका है, कोई ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं करना है। बस ये अगर आपको समझ में आया तो समझिए पूरा समझ में आ गया। संचयी बारंबारता, पहले बारंबारता को देखते हैं, स्मॉल एफ यानी फ्रीक्वेंसी। संचयी बारंबारता को सी एफ कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी संचयी बारंबारता कहते हैं। ठीक है, इस कॉलम की वैल्यू कैसे निकालनी है आप ये देख लीजिए, बहुत ही आसान तरीके से। संचयी बारंबारता की वैल्यू निकालने के लिए हम पहली वैल्यू को एज इट इज लिखते हैं, जैसी की तैसी। 6 का 6 लिखा। अगली वैल्यू को जोड़ते जाएंगे, 6 9 15, 15 में 12 जोड़े 27, 27 में 8 जोड़ दिए 25, सॉरी 35, 35 में 15 जोड़ेंगे 50 हो जाएंगे। क्या किया, पहली वैल्यू जैसी की तैसी, उसके बाद नेक्स्ट वैल्यू को उसमें ऐड करके उसके सामने ही लिखते जाएंगे। इस तरह से हमारी संचयी बारंबारता आ जाएगी। अगर हम एफ के कॉलम को जोड़ते हैं तो वही वैल्यू आएगी जो लास्ट सी एफ आएगी। लास्ट सी एफ हमारा 50 था, तो ये भी हमारा 50 ही है। ये 50, ये 50। ठीक, बहुत ही, क्योंकि सभी को ऐड करते गए थे तभी तो 50 आया था। फॉर्मूला था हमारे पास मीडियन का, एल प्लस एन अपॉन 2 माइनस सी एफ अपॉन स्मॉल एफ इंटू एच। एल और एच तो वही है जो हम मोड में निकालते थे। क्या थे, एल और एच वही हैं जो हम पहले निकाल चुके हैं। सबसे पहले हमको एन अपॉन 2 की वैल्यू चाहिए। एन और सिग्मा एफ एक ही बात होती है। सिग्मा एफ जो होता है वही आपका क्या होता है, एन। तो एन यदि 50 है तो एन अपॉन 2 कितना होगा, 25 होगा। तो एन अपॉन 2 आपका 25 आ गया। क्लियर है कि नहीं है? बहुत ज़्यादा आसान है। एन अपॉन 2 आपका 25 आ गया। प्यारे बच्चों, आप बहुत गौर से देखिए, कैलकुलेशन अगर आप सही कर पा रहे हैं तो आपके 4 नंबर पक्के हैं, क्योंकि केवल नंबर ही तो बदलेगा। तो अगर हमको एन अपॉन 2 मिल गया तो एफ और सी एफ चाहिए। क्या चाहिए, एफ और सी एफ। तो एन अपॉन 2 25 था, तो ये देखना है कि 25 किस से बड़ा है, यानी हमको मिलेगा कहाँ, किस में मिलेगा। तो ये मिलेगा आपको 27 में। कहाँ मिलेगा, 27। बस 27 के सामने जाओ, ये आपका इंटरवल होगा, क्लास माध्यिका वर्ग होगा। भाई एन अपॉन 2 की वैल्यू जो आई वो ये देखनी है किसके अंदर है, तो 27 के अंदर है। तो 27 के सामने अगर हम गए एफ में, तो एफ की वैल्यू मिल गई 12। और इसके सामने अगर हम कहे क्लास वर्क, तो 20 से 30 मिला, जो 20 से 30 क्या हो गया आपका, और जिससे बड़ा था, इसमें 15 से बड़ा था, तो 15 आपका सी एफ हो गया। क्या हो गया, सी एफ। एफ मिला 12, सी एफ मिल गया 15। अब क्या चाहिए, एल चाहिए। तो 20 से 30 हमको क्लास मिल गया, वर्ग अंतराल कितना मिला, 20 से 30 मिला कि नहीं मिला, 20 से 30 मिल गया ना भाई। 20 से 30 हमको वर्ग अंतराल मिल गया, तो एल क्या होगा, 20, और 10 का अंतर है तो एच 10 हो गया। तो यहाँ से हमको दो वैल्यू मिल गई, कौन कौन सी, एल मिल गई, एच मिल गई। एल कितना मिला, 20, क्योंकि 20 से 30 में छोटा 20 है, तो इसको माध्यिका वर्ग कहते हैं, मीडियन क्लास। तो 20 से 30, तो हमें एल और मिल गया 20, एच इनमें 10 का अंतर है, डिफरेंस कितने का, 10 का, तो ये 10 हमको मिल गया। सारी वैल्यू आपको मिल गई हैं। वैल्यू मिलने के बाद हम सीधे सीधे किस में रखेंगे, फॉर्मूले। देखिए, रिमाइंडिंग कर रहा हूँ मैं आपको, फिर से रिमाइंड कर रहा हूँ कि आप फॉर्मूले जरूर याद कर लें, क्योंकि फॉर्मूलों से ही 3-4 नंबर आपके पक्के हो जाते हैं, खासकर एमपी बोर्ड में, है ना। बार बार पूछता है, किसी एक का फॉर्मूला हर बार पूछेगा,
तो आपको ये सारी वैल्यू मिल गई, CF मिल गया, F मिल गया, L मिल गया, H मिल गया, n/2 ऑलरेडी निकाल ही चुके हैं, तो हम क्या है मीडियन की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। कर लेते हैं, देखिए ज़रा क्या-क्या हम वैल्यू मिली हैं उनको हम माध्यिका बराबर L प्लस n/2 माइनस CF/F इंटू H। L क्या था? L था 20, रखो भैया, प्लस n/2 25 था, 25 था बेटा 25, 25 25 रख दिया। CF कितना था प्यारे बच्चों? 15, है ना? F कितना मिला? F 12 था, इंटू H कितना मिला था? H 10 था, H 10 रख दिया। अब इसको सॉल्व कर लेना है, इसको सिंपली क्या कर लेना है? सॉल्व ही तो करना है। देखिए कैसे करना है। ये 20 अपनी जगह है, पहले ब्रैकेट तो सॉल्व कर लें। 25 माइनस 15 कितना बचेगा? 10 अपॉन में 12 इंटू 10। अब इनको कैंसिल आउट कर लें अगर हो रहे हैं तो, नहीं हो रहे तो सिंपली ऊपर मल्टीप्लाई करो और इनका डिवाइड कर लो। ठीक है, ये तो बहुत सिंपल कैलकुलेशन है, इतना तो आप कर ही पाएंगे। इतना नहीं कर पा रहे हो तो मैथ्स पढ़ना थोड़ा-सा मुश्किल है आपके जीवन में। प्यारे बच्चों, अगर आपको कुछ अच्छा करना है तो बेसिक कैलकुलेशन पर ध्यान देना होगा। क्योंकि अगर आपने मेथड पढ़ लिया, आपको सवाल करना आ रहा है, सब कुछ आ रहा है, इसके बावजूद भी आप अगर ये कैलकुलेशन नहीं कर पा रहे हैं, तो बहुत दिक्कत। 10 और 10 का गुणा किया 100 बटे में 12। अब 12 का भाग दे लेते हैं भैया हम, 20 प्लस 12 का भाग दे दो 100 में। अलग से करके दिखा दें? ये हो रहा है, देख लो ज़रा, है ना? हमको पॉइंट के बाद 2 डिजिट बहुत है, हमें ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। 8.33 ले लेते हैं, बाकी छोड़ सकते हैं। जब आपको लगे कि डिवाइड खत्म नहीं हो रहा, बार-बार आ रहा है, तो आंसर में अप्रॉक्स लिख दो। इनको जोड़ लो, 28.33 28.33 ये आपका क्या आ गया? आंसर आ गया।